am going to demonstrate a procedure related to eye irrigation. What is eye irrigation? Firstly, anyone know what is eye irrigation? Washing the eye and Eye irrigation is the procedure in which we have to clean. We are going to clean eyes, external eye with the sterile solution. हम क्या करते हैं? आई को एक्सटर्नली आई के पोर्शन को क्लीन करते हैं विद द स्टेराइल सॉल्यूशन. किससे? स्टेराइल सॉल्यूशन. ठीक है. नेक्स्टली जब भी हम पेशेंट के पास जाएंगे तो पेशेंट से सबसे पहले उसकी प्रीलिमिनरीज असेसमेंट इज वेरी मस्ट. प्रीलिमिनरीज असेसमेंट क्या होता है? सबसे पहले पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डेटा लेना, एनर्जी चार्ट चेक करना और प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर चेक करना. ओके. प्रीलिमिनरीज असेसमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है. फर्स्टली टू चेक द राइट पेशेंट, राइट नेम, आइडेंटिफिकेशन डाटा. ऐसा तो नहीं है सेम नेम के दो पेशेंट हो, तो आपको वो चेक करना है. एंड देन चेक करना है पेशेंट का डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर शीट. एज पर योर डॉक्टर ऑर्डर शीट इंस्ट्रक्शन जो भी दिए उन्होंने कि कितना डोज देना है, कौन सा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन किस लिए पेशेंट आया, वो हमें चेक करना है. ठीक है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. नेक्स्टली पेशेंट का जब भी चेक करेंगे प्रीलिमिनरीज, पेशेंट से ये जरूर पूछिए कोई एलर्जीज तो नहीं है. हम प्रोसीजर ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रोसीजर कोई एलर्जी हुआ तो उस टाइम पे हमें प्रोसीजर कंटिन्यू नहीं करना है. ठीक. सो मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम पेशेंट के जो भी हम इरिगेशन करने वाले आई इरिगेशन, उसका हम ये जानना चाहेंगे कि पर्पस क्यों हम आई इरिगेशन कर रहे हैं. फर्स्टली टू रिमूव फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स. इन केस कोई भी पार्टिकल इंस्ट्रक्ट हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन है आई में, उसको इरिगेट करने के लिए हम क्या करेंगे? आई इरिगेशन. ठीक है. एज वेल एज टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, एज वेल एज टू प्रोवाइड हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन. ठीक है. पेशेंट को देने के लिए. ठीक. फिर फर्स्टली पेशेंट से उनके नेम पूछना है. ठीक है. उनका नाम पूछना है. और अगर आपको कोई मिस्टेक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उनके रिलेटिव्स या फिर आईपीडी बैंड होता है, उससे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं. देन हियर वी डिस्कस अबाउट फर्स्टली आर्टिकल्स. क्या क्या आर्टिकल्स यूज होंगे आई इरिगेशन के लिए. ठीक है. सो अ ट्रे कंटेनिंग किडनी ट्रे. ये आपको पता है ना, वेस्ट मटेरियल को जो भी हम कलेक्ट करेंगे इसमें करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? किडनी ट्रे. नेक्स्ट, अगर वेट वेस्ट मटेरियल है तो उसको किडनी ट्रे में, अगर ड्राई मटेरियल है तो पेपर बैग में. ठीक है. और स्मॉल बाउल कंटेनिंग कॉटन बॉल्स. हमें 2 कॉटन बॉल्स चाहिए, एक वेट कॉटन बॉल्स चाहिए और एक ड्राई. ठीक है. एंड एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, प्री लोडेड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड एनिस ये है. ठीक है. तो जो भी है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, तो एक तरफ में हम लोग एनएस फिल करेंगे, नॉर्मल सलाइन. ठीक है. एज पर डॉक्टर ऑर्डर शीट. ठीक है. और एक तरफ होगा आपका क्या? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. ठीक है. तो ये हमारी ऑलरेडी प्री लोडेड है, ये मैंने रख लिया. एनएस भी है और ग्लव्स. ठीक. सो फर्स्टली पेशेंट को हम क्या करेंगे? बिफोर गोइंग टू डूइंग एनी प्रोसीजर, सबसे पहले हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर. ठीक है. पेशेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे. पेशेंट को एक्सप्लेन करने से क्या होगा कि पेशेंट क्या करेगा? कोऑपरेट करेगा. हम पूरे थ्रू आउट द प्रोसीजर पेशेंट मेंटेन कर रखेगा कोऑपरेशन. ठीक है. कोऑपरेशन होगा तो हम कोई प्रोसीजर को इजीली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्टली आइदर द पेशेंट इज कंफर्टेबल विद सिट एंड लाई. जो जिस भी साइड आई इन्फेक्टेड है उस साइड में हमें पेशेंट का फेस को क्या कर देना है? टिल्ट कर. पहले पेशेंट कंफर्टेबल हो गया. ठीक. हमें क्या करना है? फर्स्टली हम यूज करेंगे, ये क्या है? मैकिन्टॉश. मैकिन्टॉश का क्या यूज है? टू प्रोटेक्ट वेटिंग द बेड. हमारा बेड जो है वो वेट ना हो, गीला ना हो, इसलिए हम इसका यूज करेंगे मैकिन्टॉश. मैकिन्टॉश आपकी जो है ना वो ऑलरेडी फोल्डेड होगी. ठीक है. प्लेस द मैकिन्टॉश अंडर द नेक. ठीक है. नेक के नीचे हम क्या करेंगे? मैकिन्टॉश को प्लेस कर देंगे. समझ में आ गया? फर्स्ट स्टेप है कि मैकिन्टॉश को स्प्रेड करेंगे जिससे
बेड गीला ना हो। समझ में आ गया? अब इसके बाद पेशेंट का जो भी अफेक्टेड साइड है उसको हम मूव कर लेंगे। ये थोड़ा सा डमी ऐसा है ना, फ्लेक्सिबल नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, फेस को टर्न करेंगे जिस साइड आई इफेक्टेड है। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है, हमें पेशेंट की जो भी बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर हैंड वॉशिंग इज वेरी मस्ट। बिफोर एंड आफ्टर हैंड वॉशिंग करना है। तो फर्स्टली मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, फिर हैंड वॉश कर लिया है, पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में है, मैकिन्टॉश स्प्रेड हो चुका है। अब हम लोग एकदम कंप्लीटली पेशेंट एकदम रेडी है। ठीक है, प्रोसीजर के लिए। फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्लव्स वेयर करना है। ऐसा हो गया क्या? इंजेक्शन था इसलिए बोला, अभी आई इरिगेशन है। आपको कल मैम इंजेक्शन सिखा देंगे। ठीक है, तुमको सीखना नहीं, वहाँ बैठे सिर्फ नमकीन कौन सा प्रोसीजर हो रहा है? ठीक है, बाद में बॉयज को बुला लेंगे डेमोन्स्ट्रेशन में। ओके, आपको बुलाएंगे डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। बता नहीं पाते हैं, ठीक है, ग्लव्स वेयर कर लिए। देखो, अगर आपके पास एनएस है, नॉर्मल सलाइन है, तो आप उससे भी क्लीन कर सकते हो। इनकेस आपके पास नॉर्मल सलाइन नहीं है, फिर कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन नहीं एडमिनिस्टर किया है, तो बोरिक एसिड 2% आप नॉर्मल वाटर में ऐड कर सकते हो। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ आई को वॉश करना है, क्लीन करना है, कोई बॉडी जो फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स है इसके एंटर कर चुके हैं। तो फिर क्या करना है, पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में है, जो भी साइड इफेक्टेड है उस साइड हमें क्या करना है, उसके हेड को टिल्ट कर देना है टूवर्ड्स द साइड ऑफ इफेक्टेड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, मैकिन्टॉश स्प्रेड हो चुका है, फिर हमें लेना है वेट कॉटन बॉल। क्या लेना है? वेट कॉटन बॉल। आपको हमेशा माइंड में रखना है कि अगर हम क्लीन कर रहे हैं, ठीक, बिफोर डूइंग प्रोसीजर वेट कॉटन बॉल यूज करना है। कौन सा? वेट कॉटन बॉल। आफ्टर प्रोसीजर ड्राई। ठीक है, और अब जब भी आप आई को इंस्पेक्ट करोगे पेशेंट को, ठीक है, तो सबसे पहले नॉन डोमिनेटिंग हैंड यूज करना है, जो आप यूज नहीं करते। ठीक, सबसे पहले आपकी जो 4 फिंगर है, ठीक, और ये आपका क्या है, थंब। 4 फिंगर को यहाँ प्लेस करना है और आपके थंब को चीक बोन पे करना है, पेशेंट के चीक बोन्स में। अब ये क्यों कर रहे हैं हम? अगर पेशेंट को कुछ सपोर्ट चाहिए, अब बार बार आके ब्लिंक कर रहा है या फिर वो कंफर्ट नहीं फील कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अपने थंब को फिक्स करने के लिए, 4 फिंगर को फिक्स करने के लिए हम यूज करेंगे। वैसे तो हॉस्पिटल या जहाँ पे भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल होता है, आई का क्लिनिक है, वहाँ पे फोनिक्स यूज होता है। फोनिक्स एक आई को इंस्पेक्ट करने के लिए, स्पेकुलम भी यूज होता है आई को होल्ड करने के लिए। अब हमारे पास तो स्पेकुलम नहीं है, लेकिन अपने हैंड का यूज कर सकते हैं। कौन सा? नॉन डोमिनेटिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक कर लिया। जब भी हम आई को क्लीन करेंगे, पेशेंट के इनर कैंथस से आउटर कैंथस के जाना है। कहाँ से? इनर कैंथस से आउटर कैंथस। तो इनर पोर्शन कौन सा है आपका? ये आउटर। ठीक है, तो पेशेंट की इनर कैंथस से आउटर कैंथस, समझ आ गया? इन 1 स्ट्रोक, एक बार में ही करना है। ठीक है, ये नहीं कि एक कॉटन बॉल को बार बार यूज कर रहे, आपको इन 1 स्ट्रोक यूज इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। अब इसको ये वेट थी, अब इसको इसमें डिस्कार्ड करना है। ठीक है, ये मैंने कर दिया है। अब इसके बाद अब आते हैं नेक्स्टली, अब वेट जो है, वेट ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी इरिगेटिंग करेंगे, आई इरिगेटिंग करेंगे, तो 2 मेथड है। या फिर आपके पास प्री लोडेड एनएस है, उससे कर सकते हो, या फिर हम लोग इसका भी यूज करते हैं। एनएस है, इस जो ड्रिप लगी हुई है ना, इससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझ रहे हो? तो हमें क्या करना है,
प्लेस कर देना है किडनी ट्रे। इसको क्या बोलते हैं? किडनी ट्रे। फिर उसके बाद इससे भी कर सकते हैं, इनर कैंथस से आउटर कैंथस। जो भी वेस्ट है हमारा, जो बॉडी फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स चला गया, जब तक वो क्लीन नहीं होता बहुत ही जेंटली करना है, फोर्सफुली आपको नहीं करना है। जैसे ही क्लीन हो जाते हैं, इससे हमारा बेडशीट भी प्रोटेक्टेड रहेगा, तो इसको हम सेफली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमें हटा देना है। और इनकेस ये अगर नहीं प्रेजेंट है तो फिर आप NS से भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो एक इसका भी डायमीटर होता है, ये नहीं कि आपका जब मन किया दूर से कर रहे हो, पास से, इसमें 2.5 सेंटीमीटर अबव। कितना होना चाहिए? 2.5 सेंटीमीटर। ये पेशेंट की आई से 2.5 सेंटीमीटर अबव के डिस्टेंस में होना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हो गया। अब आई स्टिलेशन हो गया, ये रख दिया। उसके बाद हम इसमें मेडिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, डेक्सामेथासोन और मायोटिक्स और ओफ्लॉक्सिन, ये सारे आई के ऑइंटमेंट और ड्रॉप्स है। अगर इनकेस पेशेंट की जो प्यूपल है, प्यूपल पता है ना, ब्लैक वाली पुतली, अगर वो डायलेट हो जाती है, अब हम क्या करेंगे? तो हम मायोटिक्स का यूज करें। मायोटिक्स क्या करती है? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपल में हेल्प करती है। अब ये हो गया, आपने आई को इरिगेट कर दिया। नेक्स्टली आप यूज करोगे ड्राई कॉटन बॉल। कौन सी? ड्राई कॉटन बॉल। अब हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है, मतलब कि आउटर कैंथस से इनर कैंथस, वो भी इनर वंस। इसको हम कहाँ डिस्कार्ड करेंगे? पेपर बैग में। ड्राई है ना, समझ में आ गया? अब पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब एज अ नर्स आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले नोटिफाई करिए, पेशेंट से पूछेंगे वो कंफर्टेबल है या फिर नहीं है। ड्यूरिंग टाइम प्रोसीजर कोई इरिटेशन तो नहीं हुआ या फिर कोई एलर्जी तो नहीं फील हुई है। और साथ में अगर इफ एनी केस अगर ऐसा फील किया है तो वो हमें अपने नर्सेस नोट में रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करना है। क्या करना है? रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। ठीक है, फिर एंड देन आखिरी में जब पेशेंट जब नॉर्मल हो गया, उसका इरिगेशन हो गया, आपने सारी जो भी रिकॉर्डिंग की है, रिपोर्टिंग की, उसको नोट डाउन करना है। फिर आपको फिर से अगेन क्या करना है? हैंड वॉश, फिर से दोबारा से हैंड वॉश। समझ में आ गया प्रोसीजर? इज इट क्लियर टू एवरीवन?